11.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों का काम हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, आपको 4 एक्सरसाइजेज हैं टोटल इस पर्टिकुलर चैप्टर में। चारों एक्सरसाइज में सवाल हैं बहुत सारे। अब कई लोगों का एटीट्यूड ऐसा रहता है कि हम एक ही सवाल को इतनी बार कर लेंगे कि हमको वो सवाल जो है वो रट जाएगा। तो इनडायरेक्टली हमको पूरा का पूरा चैप्टर ही आ गया, जो कि देखो काफ़ी हद तक अगर आप एग्ज़ाम हॉल में किसी भी सब्जेक्ट का अगर एग्ज़ाम टॉप करने के उद्देश्य से बैठे हो तो आपको चीज़ें याद तो करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपकी लिखी हुई लैंग्वेज जो रहती है मार्क्स टीचर्स उसी पर देते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि मैथ्स को उठा के रट्टा मारा जाए। चीज़ों को कंसेप्चुअली समझा करो, ठीक है, सीखा करो। और ऐसा होना चाहिए कि कल को सवाल में छोटा मोटा ट्विस्ट करके भी अगर तुम्हें दिया जाए तो तुमसे बनना चाहिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर हम लोग आज की क्लास। बोला जा रहा है एक बिल्डिंग है, ठीक है, उस बिल्डिंग का जो फ्लोर है, फ्लोर मतलब ज़मीन, ठीक है, वहाँ पर 3000 टाइल्स लगाई गई है। हे भगवान, कितना बड़ा फ्लोर होगा जिस पे 3000 टाइल्स लगी होंगी। बट इट डजंट मीन्स ना कि एक ही फ्लोर पे पूरी की पूरी टाइल्स लग गई। हो सकता है अलग अलग रूम्स होंगे, पार्टीशंस होंगे, बट मान लेते हैं चलो एक बहुत बड़ा कमरा है और उसमें 3000 टाइल्स लग गई। टाइल्स की जो शेप है वो दी हुई है रोम्बस, ठीक है, अच्छी बात है, रोम्बस शेप की टाइल्स है और उसकी डायगोनल दी है 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर डायगोनल की वैल्यू, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि फॉर रोम्बस शेप्ड टाइल, मतलब आपके पास कौन सी शेप की बात की जा रही है वो चीज़ आपको लिखनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है कल को ट्रेपेजियम हो सकता है कल को पैरेललोग्राम हो, वट एवर इट इज़, वो शेप आपको मेंशन करनी है। फॉर रोम्बस शेप टाइल आपके पास डायगोनल्स की वैल्यू दी हुई है। तो डायगोनल 1 आपको दिया है समथिंग 45 सेंटीमीटर, जिसको मैं ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म में D1 लिख सकती हूँ, ठीक है। मेरे पास डायगोनल नंबर 2 दिया हुआ है ब्रैकेट में, दैट इज D2 विच इज़ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, है ना। बस खत्म। इसके अलावा मुझको टोटल नंबर ऑफ टाइल्स दी हुई है, मतलब एक टाइल जो है, ठीक है, बराबर उस एक टाइल का डायगोनल मेरे पास 3000 है, ठीक है। मेरे पास एक टाइल का डायगोनल 45 सेंटीमीटर है, सॉरी मैंने 3000 बोल दिया, और उसका जो दूसरा डायगोनल है वो 30 सेंटीमीटर है। अब है क्या इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि जो टाइल को पॉलिश करने के लिए एक बंदा आया है, वो टाइल पॉलिश करने वाला बंदा आपको ये पूछ रहा है कि भैया मैं आपकी टाइल तो पॉलिश करके दे दूंगा, बट 1 मीटर स्क्वायर, इस वाले टॉपिक पे हमारी ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है, 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने के लिए मैं आपसे लूँगा 4 रुपये। क्या वो पूरी की पूरी 3000 टाइल्स को पॉलिश करने के लिए 4 रुपये ले रहा है क्या? नहीं, पूरी की पूरी 3000 टाइल्स को पॉलिश करने के लिए तुम खुद सोचो 4 रुपये मतलब क्या बात है यार। आज से 100 साल पुराना ज़माना थोड़ी ना है। 4 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये 25 पैसा, वो 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने के ले रहा है 4 रुपये 1 मीटर स्क्वायर को। तो बताओ कि टोटल पॉलिशिंग में कितना खर्चा आएगा। तो टोटल पॉलिशिंग में कितना खर्चा आएगा ये पता लगाने से पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि आखिर टोटल एरिया कितना है, ठीक है, आखिर टोटल एरिया कितना है। तो मुझको पहले एक टाइल है, उस एक टाइल का मैं एरिया निकाल लेती हूँ। तो अगर मुझे एरिया ऑफ 1 टाइल अगर निकालना हो तो एक टाइल क्या है, रोम्बस की शेप की है, तो D1 मल्टीप्लाई बाय D2 हाफ यहाँ सामने लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला होता है ना। ये फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे और वैल्यू को पुट करेंगे। D1 कितना दिया है 45, D2 कितना दिया है 30। आप जब काट पीट करोगे तो काट पीट करके ये कितना आ जाएगा 15। सो बेसिकली यू हैव टू मल्टीप्लाई 45 विथ 15,
जब आप 45 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपकी एक टाइल का एरिया मिल जाएगा विच इज़ समथिंग इक्वल टू 675 मीटर स्क्वायर, ठीक है, जो कि लगभग 675 मीटर स्क्वायर के आसपास होगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो एरिया आ जाने के बाद पटापट 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और पटापट आंसर निकाल के फुर्सत हो गए। यू डोंट हैव टू डू दिस, ये नहीं करना है आपको बिल्कुल भी, ठीक है। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ एक टाइल का एरिया निकाला है, ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक टाइल का एरिया निकाला है। मतलब आपके कमरे में अगर सिर्फ एक टाइल होती तो उस एक टाइल का एरिया निकल के आता 675 मीटर स्क्वायर। बट आपके पास नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है? 3000। क्या आपको सारी की सारी टाइल्स पॉलिश करवानी है? ऑब्वियस है मैडम, पूरी की पूरा फ्लोर पॉलिश करवाना है। तो इसका मतलब आपको वो पूरी की पूरी 3000 टाइल्स जो है उन सबको पॉलिश करना पड़ेगा। तो आप सिर्फ एक का एरिया निकाल के एंजॉय नहीं कर सकते कि अरे वाह मेरे पास एक का एरिया आ गया, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, ऐसा नहीं। आपको 3000 टाइल्स का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 3000 टाइल्स का एरिया कितना हो जाएगा बताओ? अगर आपके पास एक नटराज पेंसिल मान लेते हैं 5 रुपये की आती है, आई डोंट नो अभी कितने की आती है क्योंकि अब तो भाई हम लोग पेंसिल वगैरह यूज़ करते नहीं हैं, बट मान के चलते एक नटराज पेंसिल 5 रुपये की आती है और तुम्हें चाहिए 7। तो बताओ तुम वो 7 नटराज पेंसिल कैसे खरीदोगे दुकान वाले से? क्या दुकान वाले को ये बोलोगे रुको भैया एक पेंसिल लो 5 रुपये दो, एक पेंसिल लो 5 रुपये दो, एक पेंसिल लो 5 रुपये दो, ऐसा बोलोगे वो दुकान वाले भैया को? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बोल नहीं सकते। हम एक ही बार में पैसा देंगे कि लो भैया ये हो गए मेरे इतने पैसे। आपको कैसे पता चलेगा कि इतने पैसे लगेंगे? आप तुरंत अपने छोटे से दिमाग में कैलकुलेशंस करोगे, अच्छा एक पेंसिल ना 5 रुपये की आती है तो चलो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 7 से, तो 5 7 हो जाएगा 35, तो मेरे पास इतनी पेंसिल्स आ जाएंगी। तो एरिया ऑफ 3000 टाइल अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ 1 टाइल, एक टाइल का एरिया कितना है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई बाय 3000 टाइल्स। तो एक टाइल का एरिया कितना है? 675 मल्टीप्लाई कितना आ गया आपका? 3000। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके उस पूरे के पूरे एंटायर फ्लोर में जितनी भी टाइल्स हैं उन सारी टाइल्स का एरिया कितना है, ठीक है। चलो कर ले मल्टीप्लाई, ओके। अभी मेरे को तो देखो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना आता है, तुम लोगों को अगर नहीं आता है तो प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन के साथ करना। कितना हो जाएगा? 5 3 15, कैरी 1, 7 3 21, कैरी 2, 6 3 18, 19 20, 2025 000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर की मीटर? एक मिनट, सॉरी माय मिस्टेक, डायगोनल की वैल्यू सेंटीमीटर में दी थी ना, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे मुझको जो मेरी 3000 टाइल्स थी वो मेरे को उसका एरिया पता चल गया। अब मैक्सिमम बच्चों के अंदर बड़ी खलबली होती कि अरे मैडम एरिया पता चल गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, चलिए अभी अपन पटाख से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करने पे अपन को टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी अपन को? टोटल कॉस्ट। उनके अंदर बहुत खलबली होती है क्योंकि पता है ना कि 4 से मल्टीप्लाई करने पे टोटल कॉस्ट आ जाएगी, उसी तरीके से जैसे पेंसिल की कॉस्ट आ गई थी। बट जब भी आप मेंसुरेशंस के वर्ड प्रॉब्लम करते हैं आपको ना अपना दिमाग ना खुला रखना है, खुला, उसको क्लोज नहीं करना है बरगड़े जैसे, उसको दिमाग खुला होना चाहिए। आपको जो कॉस्टिंग दी गई है उस कॉस्टिंग को रीड करिए। वो कॉस्टिंग आपको दी है ₹4 पर मीटर स्क्वायर, और जो एरिया आपका निकाला है आपने वो आपको मिला है सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 डिफरेंट यूनिट्स आ गई हैं। तो अगर आप डायरेक्टली अभी 2025 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे ना, दैन इट इज़ गोइंग टू बी रॉन्ग। वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। आप डायरेक्टली उसको 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, आप डायरेक्टली उसको 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मैडम?
भाई इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर मीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग है और आपका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो द फर्स्ट थिंग बिफोर मल्टीप्लाइंग ऑलवेज चेक यूनिट। अगर यूनिट अलग है तो यूनिट्स को सेम करो, ठीक है। अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस है, तुम वो कॉस्ट वाली यूनिट को या तो सेंटीमीटर स्क्वायर बना सकते हो या तो सेंटीमीटर स्क्वायर वाली यूनिट को मीटर स्क्वायर बना सकते हो। चॉइसेस ऑलवेज योर्स। तो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर वाली यूनिट है हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर स्क्वायर में। हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, मीटर स्क्वायर में। देखो आपको ये बेसिक जो मैथ्स है ना ये पता होनी चाहिए। अगर ये बेसिक मैथ्स पता नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, बराबर। मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है, ये बात याद रखना। जब अभी हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्ट हो जाए मीटर स्क्वायर में। ये थोड़ा मैं इसको नोट बना के अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। आपका जो मीटर होता है ये एक बड़ी क्वांटिटी है और जो सेंटीमीटर है ये आप लोगों की एक छोटी क्वांटिटी है। अभी आप क्या चाहते हो कि आप सेंटीमीटर से कन्वर्ट हो जाओ मीटर स्क्वायर में, यू वांट, है ना। आपको क्या चाहिए, आप चाहते हो कि सेंटीमीटर से मीटर में जाया जाए। तो एक नियम हमेशा याद रखना, जब भी आप एक छोटी यूनिट को कन्वर्ट करते हो बड़ी यूनिट में तो हमेशा करना पड़ता है डिवाइड। और अगर बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो तो करना पड़ता है मल्टीप्लाई। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बच्चों को यही समझ में नहीं आता है मल्टीप्लाई कब करना है, डिवाइड कब करना है। सो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हो तो डिवाइड, बड़े से छोटे में आ रहे हो देन यू हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हाँ, अब अगर मैडम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे कि 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अभी तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्ट हो जाए मीटर स्क्वायर में, यानी कि आप छोटे से बड़े में जा रहे हो तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। कितने से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। परंतु बिगेस्ट मिस्टेक, ठीक है, बिगेस्ट मिस्टेक, एक स्टूडेंट सिर्फ 100 से डिवाइड करता है। क्यों मैम, सिर्फ 100 से क्यों करता है वो स्टूडेंट डिवाइड? क्योंकि उस स्टूडेंट के दिमाग में पता नहीं कौन सी ये बात चलती रहती है कि भैया सेंटीमीटर से मीटर गए हैं। एकदम सही कहा, सेंटीमीटर से मीटर गए यार, 100 से तो डिवाइड करना पड़ेगा। बट सेंटीमीटर स्क्वायर से आप मीटर स्क्वायर गए हो यार, यानी कि आपके पास 1 सेंटीमीटर होता तो आप 100 से डिवाइड करते। आपके पास सेंटीमीटर का स्क्वायर है, आपके पास सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो आप इस तरीके से 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इस तरीके से क्या होगे, 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इस तरीके से 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब 2 बार 100 आएगा। अब देखो जो जो कटता है उसको मैंने काट दिया, ये इस तरीके से। अब जो बच गया, क्या बच गया मेरे पास, 2025 डिवाइड बाय 10, ये मीटर स्क्वायर। अब मैं इसमें भी तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं तो ऑफलाइन ट्यूशन्स भी लेती हूँ तो मुझे पता चलता है ना कि यार कौन कैसे डिवाइड कर रहा है, किसको क्या आता है किसको नहीं आता है। वो लोग ऐसे डिवाइड करते हैं, देखो ये 2025 लिखेंगे, उसको 10 लिखेंगे, 10 2 जा 20, ऐसे डिवाइड करते हैं। ऐसे डिवाइड करने में कोई बुराई नहीं है, बट इस क्वेश्चन को बिना उतना तामझाम किए आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे मैम, डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 2025 अपॉन 10 है, 10 यानी कि 1, बहुत ही सिंपल नंबर है, बड़ा ही प्यारा नंबर है, 1 की कोई डिवाइड में दिक्कत नहीं देता। इसके पास कितने जीरो हैं, आप वो जीरो काउंट करो। मैडम इस बेचारे के पास तो एक ही जीरो है, तो आप पीछे से एक नंबर बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि 202.5, ये आ जाएगा आपका आंसर। आपको वो लंबा चौड़ा डिवाइड भी नहीं करना पड़ा और आपका आंसर आ गया। तो ये हम लोगों को पता चल गया कि 3000 जो टाइल्स उस पर्टिकुलर फ्लोर में है, वहाँ पे उन 3000 टाइल्स का एरिया कितना है, ठीक है। अब आपको कॉस्टिंग निकालनी है
कि जो पॉलिश करने वाला आया है वो कितनी कॉस्टिंग लेगा। तो अभी हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसने बोला कि 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने के वो 4 रुपये लेगा। तो हमने फटाफट 2 कॉलम्स बनाए, ठीक है, बराबर। फटाफट हमने क्या किए, 2 कॉलम्स बना लिए। उन कॉलम्स की हेडिंग दे देते हैं हम लोग। एक कॉलम की हेडिंग देते हैं हम लोग एरिया ऑफ टाइल, और दूसरी तरफ हेडिंग दे देते हैं कॉस्ट, जो कि हम लोग निकालने वाले हैं रुपीज़ में। अच्छा, टाइल का एरिया किस में है, मीटर स्क्वायर में, इस बात का ध्यान रखना। टाइल पॉलिश करने वाला कहता है पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो वर्ड होता है ना पर, इस पर का मतलब होता है कि अगर आपके पास 1 मीटर स्क्वायर होता तो उस 1 मीटर स्क्वायर की टाइल के वो आपसे 4 रुपये लेता। बट हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर है, हमारे पास 202.5 मीटर स्क्वायर है। तो इसको वो पॉलिश करने के लेट से कितने रुपीज़ लेगा, x रुपीज़ लेगा। अब कुछ नहीं करना है, क्रिस क्रॉस करना है, सादी सी मल्टीप्लिकेशन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। 1 इंटू एक्स, ये तो x ही होगा। 1x लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप सीधा सीधा x लिखो, बात खत्म करो, ठीक है। आप सीधा सीधा x लिखो और आप क्या करो, बात को ख़त्म करो, डन, ओके। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 इंटू 202.5, 4 इंटू 202.5 बराबर। अच्छा, तो अभी आप मल्टीप्लिकेशन कर लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ख़त्म कहानी। हमने मल्टीप्लिकेशन किया, आंसर आया 810। तो हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लास्ट में लिखेंगे कि देयरफॉर द टोटल कॉस्ट, ठीक है, ऑफ पॉलिशिंग, अच्छा किस चीज़ को पॉलिशिंग कर रहे हैं, ऑब्वियसली टाइल को, ऑफ पॉलिशिंग 3000 टाइल्स, ठीक है। इतनी टाइल्स को पॉलिश करने के लिए कितने पैसे लेगा, ₹810, जो कि काफ़ी कम है, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। इतने कम भाई क्या मैं बोलूँ, ठीक है, काफ़ी कम पैसे, इतने पैसे में वो क्या कर रहा है, पॉलिश करके दे। तो इस पूरे क्वेश्चन की ग्लिच क्या है, ग्लिच का मतलब इसका वीक पॉइंट क्या है, ठीक है, कहाँ पे आपसे गलतियाँ हो सकती है। तो अपन मिस्टेक पॉइंट पर थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। मिस्टेक पॉइंट आपका 1, सबसे पहले एक स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगा, डिवाइड बाय 100 करूँ या मल्टीप्लाई बाय 100 करूँ, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, ठीक है, बराबर। तो याद रखना, छोटी यूनिट से बड़े जा रहे हो तो डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर कोई छोटा बच्चा अपने बड़े भाई बहनों के पास जाता है तो उसकी कैसे पिटाई कर देते हैं बड़े भाई बहन, बस वैसे ही छोटी यूनिट अगर बड़ी यूनिट में कन्वर्ट होने जा रही है, डिवाइड होगा, बस खत्म। वो आपको ध्यान रखना है कि आप छोटे से बड़ा जा रहे हो। दूसरी गलती, सिर्फ एक ही बार अपॉन 100 लिखना, सिर्फ एक बार लिखना, बल्कि इसका करेक्ट वे क्या है कि आपको इस तरीके से 2 बार 100 लिखने हैं, आपको इस तरीके से 2 बार 100 लिखने, ये इसका क्या है, करेक्ट वे है, ये इसका क्या है, करेक्ट वे है, बराबर। आप सिर्फ एक बार 100 लिखोगे ना, वो गलती हो जाएगी। तीसरा मिस्टेक पॉइंट ये हो सकता है, कन्वर्जन नहीं किया, कन्वर्जन करना भूल गए, ठीक है, कन्वर्जन करना भूल गए, ये आपका दूसरा ग्लिच पॉइंट हो सकता है, ठीक है। बस खत्म हो गई कहानी। तो ध्यान रखना, यूनिट्स का थोड़ा ख्याल रखना। सवाल बहुत ही इजी था, इस तरीके से कोई भी सवाल आ सकता है। पॉलिश के बदले हो सकता है कोई, मतलब टाइल्स के बदले हो सकता है कल को कोई खिड़की आ जाए, कोई दरवाज़ा आ जाए, कोई टेबल आ जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। और 4 रुपये के बदले 40 रुपये हो जाए, 20 रुपये हो जाए, 25 रुपये हो जाए, इट कैन बी